नमस्कार, मैं हूं नरेश और एक बार फिर से आपका स्वागत है संस्था समाचार कार्यक्रम में। आज हम बात करें उस विषय की जिसका भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में आज एक चर्चा का विषय बन चुका है। पूज्य बापूजी को लेकर आज भारत भर में नहीं पूरे विश्व भर में चर्चाएं हो रही हैं। पूज्य बापूजी एक समाज सेवा तथा देश सेवा के बड़े ही अग्रणी माने जाते हैं। पूज्य बापूजी जैसे संतों को आज फंसाने का ये जो षड्यंत्र किया जा रहा है, इसके विषय में पूरे विश्व भर में चर्चा है। अमेरिका के बड़े बड़े मनोवैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि आज जो भी आप देखते हैं उसका आपके अवचेतन मन पर काफी प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक यदि आपका मन सोचता है तो सकारात्मक सोचने पर आपके मन में समाज सेवा, देश सेवा और देश कल्याण की भावनाएं जागृत होती हैं। आपका सकारात्मक मन सब कुछ कर सकने में अपने को सक्षम महसूस करने पर लगता है, परंतु यही मन यदि नकारात्मक सोचे तो खून, डकैती, चोरी और बलात्कार जैसे कर्म भी होते हैं। आपके मन और बुद्धि पर इन बातों का काफी इफेक्ट पड़ता है। जैसा आप समाज में देखते हैं, जैसा आप चैनलों पर देखते हैं, जैसा कि आप देखते और सुनते हैं, उसका आपके अवचेतन मन पर काफी असर पड़ता है। इस असर के द्वारा समाज में बुराइयां भी बढ़ती हैं और अच्छाइयां भी बढ़ती हैं। जिस प्रकार से चैनलों पर आज कुत्सित ढंग से पूज्य बापूजी को प्रदर्शित करके पेश किया जा रहा है, उसी के द्वारा आज की समाज भावी पीढ़ी को ये लोग देना क्या चाहते हैं, ये बात एक चर्चा का विषय बन चुका है। जिस प्रकार प्रसारण माध्यमों द्वारा पूज्य बापूजी को लेकर आज नकारात्मक विचारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिस प्रकार खून, डकैत तथा बलात्कार जैसे शब्दों का उपयोग करके पूज्य बापूजी को बदनाम करने का ये प्रयत्न किया जा रहा है, वो आज की भावी पीढ़ी पर काफ़ी असर करता है। लोग जैसा देखते हैं वैसा ही उनके मन पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा अमेरिका के मनोवैज्ञानिकों का कहना है। आप इस प्रकार के नकारात्मक सोच को रखने की बजाय यदि सकारात्मक देखें, सकारात्मक सुने, तो देश की उन्नति और देश के कल्याण में भी हम काफी सहयोगी हो सकते हैं। भारतीय संस्कृति और भारतीय संतों को जहां पूरे विश्व में सम्मान दिया जा रहा है, एक ऊंचा स्थान दिया जा रहा है, वहीं पर आज भारत में ही भारतीय संतों का अपमान इस तरीके से क्यों किया जा रहा है, ये भी एक चर्चा का विषय है। अमेरिका के संसद में पहली बार दिवाली का कार्यक्रम मनाया गया इसी 2013 में। इसके साथ ही अमेरिका की सैटन हॉल यूनिवर्सिटी में भारत के पवित्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में ईसाइयों की मात्रा ज़्यादा होते हुए भी श्रीमद् भगवद गीता तथा संस्कृत का वहाँ पर विषय रखा गया है। ये भगवद गीता इन्होंने एक पाठ्यक्रम बनाया है। उनका ये कहना है कि सामाजिक सरोकारों से रूबरू करने के लिए भगवद गीता जीवन जीने का सही ढंग देने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उन्होंने इस बात को अपनी यूनिवर्सिटी में कंपलसरी कर दिया है कि सभी छात्र भगवद गीता अवश्य पढ़ें। आज एक और जहां पर अमेरिका, ब्रिटेन और दूसरे देशों में भारतीय संस्कृति के ऊपर रिसर्च चल रही है, जहां नासा में आज संस्कृत भाषा को लेकर रिसर्च चल रही है, जहां भारतीय संस्कृति आज पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रही है, वहीं दूसरी ओर भारत के ही भारतीय संस्कृति से जुड़े और उनकी नींव होने वाले संतों को आज भारत में ही प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है, ये एक बहुत ही बड़ा विषय है। पूज्य बापूजी जैसे संत भारत में ही नहीं पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का परचम लहरा चुके हैं। बापूजी को कई बार विदेशों में भी आमंत्रण दिया गया है और बापू विदेशों में भी भारतीय संस्कृति का झंडा लहरा कर आए हैं। भारत का ही नहीं और पूरे विश्व में उन्होंने विश्व शांति का संदेश भी दिया है। सबका मंगल, सबका भला जिनका ध्येय है तथा जो समाज कल्याण में ही अपना जीवन जिनका रत रहता है, ऐसे संतों को बदनाम करने का ये एक दौर सा चल पड़ा है। वहीं दूसरी ओर हम यदि बात करें, जैसे स्वामी नित्यानंद जी को फंसाने का प्रयत्न किया गया और वो निर्दोष बाहर आए, इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट न्यायालय द्वारा मीडिया प्रसारण को फटकार भी लगाई गई थी कि नित्यानंद स्वामी के विषय में इतना अनर्गल प्रसारण क्यों किया गया, और कुछ चैनलों द्वारा लिखित में उनसे माफी भी मांगी गई। अब बात यह आती है कि इसी तरह से संतों को बदनाम करने का जिस प्रकार से ये दौर चल पड़ा है, स्वामी केशवानंद जी महाराज को भी ऐसे ही कानून के घेरे में लिया गया था और उनके बारे में काफ़ी प्रसारित हुआ था। पर स्वामी केशवानंद जी महाराज जब बिल्कुल निर्दोष बाहर आए कानूनी प्रक्रिया से, तो उनको कहीं भी दिखाया नहीं गया।
आज ये बात है कि कृपालु जी महाराज, कभी नित्यानंद जी महाराज, तो कभी स्वामी केशवानंद जी महाराज, इस प्रकार से कितने ही संतों को बदनाम करने का ये एक दौर सा चल पड़ा है। आज देखा जाए कि मीडिया ये एक तरफा कार्य क्यों कर रहा है, दोनों तरफ का प्रसारण मीडिया को दिखाना चाहिए। यदि एक पक्ष के साथ न्याय होता है तो दूसरे पक्ष के साथ अन्याय क्यों, ये एक सवाल बन गया है। जनता के मन में आज कहीं ना कहीं ये सवाल है कि दूसरे पक्ष को भी जनता के सामने प्रदर्शित किया जाए। वहीं दूसरी ओर यदि हम आज बात करें अपने दर्शकों से और समाज से कि पूज्य बापू जी को जैसे और संतों को फंसाने का षड्यंत्र किया जा रहा है, उसी प्रकार पूज्य बापू जी को भी फंसाने का एक ये बहुत बड़ा षड्यंत्र ही है। जैसे कि पिछले कई दिनों से आप देखेंगे कि पूज्य बापू जी, नारायण साईं जी व उनके परिवारों को बार बार कितने ही कुत्सित शब्दों का प्रयोग करके कितने ही विभत्स तरीके से चैनलों पर प्रसारण किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता इससे कुछ भिन्न ही है। कभी भी पूज्य बापू जी के लिए कभी फरार उपमा दी जाती है, जैसे कि पूज्य बापूजी शुरू में फरार की उपमा दी गई, परंतु पूज्य बापूजी अपने ही एक सेवक की अकस्मात हुई मृत्यु में गए हुए थे। वो उनके सेवक जो कि इस बातों को सुनकर काफी आहत हुए थे, उनकी मृत्यु में उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे और वहां पूज्य बापूजी को फरार बताया जा रहा था। आज उसी तरह से श्री नारायण साईं जी को बारंबार फरार की उपमा दी जा रही है। जिस प्रकार से लगातार मीडिया में इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, डिबेट पे डिबेट की जा रही है, नए नए लोगों को बुलाकर पूज्य बापूजी को जैसे कि दोष साबित हो गया हो, इस तरीके से चर्चाएं की जाती है। जो दोष अभी तक साबित नहीं हुआ, न्यायालय की प्रक्रिया में विचाराधीन है, क्यों उसको इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा रहा है कि जिस प्रकार से वो साबित हो गया हो। पूज्य बापूजी को फंसाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। आज हम आपसे बात करें इसी बात में, पूज्य नारायण साईं जी को फरार बताकर कभी भगोड़ा, कभी डरपोक, कभी अंडरग्राउंड आदि जैसे शब्दों का उपयोग करके काफी ही घिनौने शब्दों से उनको बदनाम करने का काफी प्रयत्न किया जा रहा है। अब लगातार उनको जिस प्रकार ऐसे बदनाम किया जा रहा है, यदि वे निर्दोष साबित होते हैं तो क्या मीडिया प्रसारण पूज्य बापूजी, पूज्य नारायण साईं जी व आश्रम तथा महिला आश्रम के बारे में जिस प्रकार से उन्होंने अनर्गल कुप्रचार किया है, क्या उसी प्रकार से सुप्रचार भी करेगा? क्या मीडिया प्रसारण ये बात भी दिखाना पसंद करेगा कि पूज्य बापूजी एकदम निर्दोष बाहर आए? ऐसे ही हम बात करें हमारे बीएम गुप्ता, जो कि हमारे यहाँ गुजरात के वकील हैं, उन्होंने किस प्रकार पूज्य नारायण साईं जी के लिए कहा है, आप स्वयं देख सकते हैं कि पूज्य नारायण साईं जी फरार नहीं है। उनके बारे में जिस प्रकार उछाला जा रहा है वो बात अनर्गल है। आप देख सकते हैं बीएम गुप्ता जी की वो वीडियो। इंक्वायरी करो, आरोपी भागेड़ू छे, भागी गया, आ शुं छे? क्या भागी गया छे? कोई भाग्यो नहीं। फरियादीनी जवाबदारी छे एनो केस साबित करवानी, आरोपीनी जवाबदारी नहीं कि हूँ निर्दोष छुं એટલા માટે આ પુરાવો આપું છું। पहला તમે તમારો तो केस साबित करो, पुरावो तो एकत्र करो, પછી आरोपीने बोलाओ। तो जिस प्रकार एडवोकेट बीएम गुप्ता जी का आपने देखा अभी कि बीएम गुप्ता जी ने किस प्रकार से कहा कि मीडिया प्रसारण द्वारा इस प्रकार बारंबार उछाला जा रहा है, ये उचित नहीं है। पूज्य नारायण साईं जी को फरार बताया जा रहा है, पूज्य बापू जी के लिए भी कितनी बार अनर्गल उछाला जा रहा है। ये सब दोषी का ही एक कर्तव्य भी होता है कि पहले दोष सिद्ध हो जाए, उसके बाद ही सामने वाले को दोषी ठहराया जाए। जब वो आरोप सिद्ध ही नहीं हुआ तो किस तरीके से उनको दोषी ठहराया जा रहा है, पहले न्यायालय में ये बात विचाराधीन है। वहीं दूसरी ओर यदि हम बात करें तो साईं जी ने हाई कोर्ट में भी अग्रिम जमानत की अर्जी लगा रखी है और वो हाई कोर्ट में उपस्थित हैं, जिस पर सुनवाई अभी चल रही है। 12 नवंबर को वो सुनवाई टाल दी गई है, 12 नवंबर को वो सुनवाई होगी। फिर तो क्यों इस प्रकार मीडिया द्वारा उन्हें फरार बताकर, बार बार मीडिया द्वारा उनको गलत घिनौने शब्दों का उपयोग करके बार बार प्रसारण माध्यमों द्वारा उनको उनकी इज्जत को उछाला जा रहा है? क्यों ऐसे संतों को बदनाम करने के लिए ये बार बार प्रयत्न किया जा रहा है? तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जनता आज ये सोचने पर मजबूर है कि ये बारंबार मीडिया 5-5 घंटे की, 8-8 घंटे की डिबेट करके आखिर लोगों को प्रदर्शित क्या करना चाहता है। यहाँ पर न्यूज़ की बात करें तो पूज्य बापू जी को लेकर आश्रम में कई बार ऐसे भी सवाल उठे कि आश्रम में गर्भपात होता है। इस बात को लेकर नई नई स्टोरियां भी बनाई गई और लड़कियों के विषय में कितने ही घिनौने तरीके से स्त्री जाति का अपमान किया गया। परंतु हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि महिला आश्रम में भी महिला आयोग द्वारा जांच हुई, वहां पर कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। गुजरात महिला आयोग ने महिला आश्रम को क्लीन चिट दी। ત્યારે તો એવું કઈ અમને જાણવા મળ્યું નથી। બહેનોને બધી રીતે અમે પૂછ્યું છે, ઘણા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા હતા, પણ બહેનો એવું કઈ કોઈ કહેવા અમને તૈયાર થઈ નથી। वहीं पर आश्रम में पिछले 50 वर्षों से सत्संग माध्यमों तथा समितियों, महिलाओं, भक्तों द्वारा बेटी बचाओ अभियान भी चलाए जाते हैं। गर्भपात रोको अभियान ये काफ़ी पिछले 50 वर्षों से आश्रम में चलाया जा रहा है और यहाँ बेटियों को समान दर्जा दिया जाता है। समानता का अधिकार समाज में दिलाने के लिए आश्रम द्वारा कहीं कहीं शिविरें भी की जाती हैं।
आज गर्भपात रोको अभियान महिला संगठनों द्वारा भी आश्रम के द्वारा चलाया जाता है। जो पूज्य बापूजी बेटा बेटी में कोई फर्क न रखने को कहते हैं, जो बेटियों को समाज में शिक्षा व सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्नरत हैं, ऐसे पूज्य बापूजी जो कि स्त्री जाति का सम्मान करते हैं और उनके आश्रम को बदनाम करने के लिए ये किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जाने के लिए आज प्रसारण माध्यम या कुछ लोग उतर चुके हैं। वहीं पूज्य बापूजी तो समाज के लिए कितना करते हैं उस दूसरे पहलू को भी मीडिया पर कहीं ना कहीं दिखाया जाना चाहिए, ये पक्ष भी जनता के विषय में आना चाहिए। अब दूसरी ओर हम बात करें कि पूज्य बापूजी अकेले में लड़कियों से मिलते हैं, ऐसा भी मीडिया में दिखाने का प्रयत्न किया गया और उसको कितने ही घिनौने तरीके से उछाला गया, जब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बात स्वयं आप जान सकते हैं उन महिलाओं के द्वारा जो कि पूज्य बापूजी से जुड़ी हैं, और कुछ आश्रम में रहने वाली बहनों से भी आप इस विषय में चर्चा कर सकते हैं। हम आपको दिखाएंगे वो वीडियो कि जिस प्रकार से बहनें बता रही हैं कि आश्रम में कभी बापूजी किसी से अकेले में नहीं मिलते हैं। उस बात को कितना ही अनर्गल तरीके से फैलाया जा रहा है कि पूज्य बापूजी कुटिया में अकेले में लड़कियों को बुलाते हैं, उनसे गलत व्यवहार करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप स्वयं ही जानिए उन महिलाओं के द्वारा। देखो, सच तो सच है और सच समाज के सामने आकर ही रहेगा। रही बात षड्यंत्रकारियों की, हमें अपने न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है और उनके द्वारा इस सच का उजागर अवश्य रूप से होगा। इस बात में यही सच्चाई है कि मैं खुद 77 से बापू के साथ जुड़ी हूँ और 86 से मैं आश्रम में रह रही हूँ। ऐसा कुछ भी मैंने नहीं देखा है, नहीं सुना है। ये कानून जो आज आरोप लगा रहा है वो बिल्कुल गलत है और मैं इसको बिल्कुल खारिज करती हूँ। महिला मंडल के महाआयोग ने भी हमको क्लीन चिट दे दी है और हम खुद महिला मंडल चलाते हैं। महिला मंडल में गर्भपात करना एक महापाप है, वो हम उल्टा बहनों को समझाते हैं और बापू भी सत्संग में बोलते हैं कि गर्भपात करवाना महापाप है। हम ऐसा काम कभी कर ही नहीं सकते और ऐसे क्यों बोल रहे हैं हमें समझ में नहीं आता। ध्रुव बहन, एक सवाल ये भी है कि आश्रम में आप इतने सालों से जुड़ी हुई हैं, उसके बाद से ये आरोप लगाया गया कि उस आश्रम में जो कमरा है ये बताया गया 302 नंबर कमरे में गर्भपात होता था और आश्रम से लड़कियों को बाकायदे आप लोग बाहर लेके जाती थी गर्भपात कराने के लिए, उन्हें आयुर्वेदिक गोलियां दी जाती थी। इसमें मैं ये कहूँगी 302 नंबर कमरा है जो हमारी बहनें खुद रहती है, उसमें ऐसा कुछ होता नहीं और न कभी मुझे बापू ने कभी कोई दवाई दी है, न मैंने किसी को दी है और न मैं कभी बाहर ले जाती थी, न मेरे को इस बात का नॉलेज है। मैं खुद एक अनमेरिड लड़की हूँ और मेरे ऊपर ये आरोप लगाना सरासर गलत है जिसका मुझे नॉलेज नहीं। और वो लोग बोलते हैं कि ध्रुव ऐसा करती थी, जब हमारे आश्रम में होता ही नहीं तो ये कैसे बोल सकते हैं बोलने वाले। अब कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है कि जहां एक और अमेरिका के संसद में दिवाली मनाई जा रही है, जहां आज वहां के स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता और संस्कृत जैसे शब्दों को पढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है, संस्कृत भाषा पे नासा में रिसर्च चल रही है, जहां अमेरिका के स्कूलों में और यूनिवर्सिटियों में भगवत गीता और संस्कृत को पढ़ना अनिवार्य किया जा रहा है, वहीं हम आपसे बात करें कि दूसरी ओर डॉक्टर जे मार्डन द्वारा अमेरिका में ये रिसर्च की गई है इंडियन ओमकार थेरेपी पे। ब्रिटेन में, अमेरिका तथा और दूसरे देशों में इनकी थेरेपी द्वारा रिसर्च की जा रही है और कहीं भी वहाँ पर हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं जो कि नो एनी मेडिसिन, नो एनी इंजेक्शन, लोगों को ठीक किया जा रहा है, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाइयों के लोग ठीक हो रहे हैं ओमकार थेरेपी से। भारतीय संस्कृति से लोग जुड़ रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ भारतीय संस्कृति की ओर आज समाज मुख करके बैठा है। आज आपसे हम बात करें कि 4 संस्कृतियां विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में हैं, उसमें ये भारत की संस्कृति मानी जाती है। भारत की ये 4थी संस्कृति आज भी अपना परचम लहराए हुए है, विश्व को एक नया मार्गदर्शन दे रही है। पूरे विश्व की नज़र है जहां आज भारत की ओर, और भारतवासियों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आई एम प्राउड ऑफ के आई एम इंडियन। इस बात का गर्व होना चाहिए कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मैं भारतीय हूँ। इस बात का आपको गर्व होना चाहिए, इस संस्कृति पे गर्व होना चाहिए। जहाँ पूरा विश्व आज आपकी ओर देख रहा है, तो फिर क्यों हम इसी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले, इस संस्कृति को समाज में फैलाने वाले, इस संस्कृति को देश के पुनरुत्थान की ओर ले जाने वाले, भारत को विश्वगुरु पथ की ओर ले जाने वाले ऐसे संतों को बदनाम करने का और काटने का प्रयत्न किया जा रहा है? कहीं ये हमारी संस्कृति को तोड़ने का प्रयत्न तो नहीं है? इस बात का भी हमें निर्णय करना चाहिए।
मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूंगा कि आज जरूरत है हम लोगों को जागरूक होने की कि कहीं भारत को और भारतीय संस्कृति का भारत में ही अपमान क्यों किया जा रहा है। आज पूरा विश्व भारतीय संस्कृति का लोहा मानने को तैयार है, जहां पूरा विश्व आज भारत की ओर अपना रुख करने को तैयार है, जहां भारत को आज विश्वगुरु पद पर फिर से आसीन होने का समय है, जहां भारत एक शक्ति के रूप में उभर कर विश्व के सामने आ रहा है, आज वहीं भारत में ही भारतीय संस्कृति का अपमान, भारतीय संतों का अपमान, क्या ये उचित है? आज जनता को जागरूक होने की जरूरत है और इस विषय में तटस्थता से व्यवहार करने की और जानने की आवश्यकता है कि क्यों भारत में ही भारतीय संस्कृति को, भारतीय संतों को बारंबार, जैसे कि नित्यानंद स्वामी और कृपालु जी महाराज और केशवानंद जी महाराज की हमने आपसे बात करी, तो उनको बदनाम करने का बार बार प्रयत्न किया जाता है, बार बार उन पर कुत्सित आरोप लगाए जाते हैं। नित्यानंद स्वामी जी से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय आया कि नित्यानंद स्वामी से लिखित में माफी मांगे, तो मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा कितने ही विभत्स तरीकों से उन्हें बदनाम करने का प्रयत्न किया गया, परंतु बाद में जब वो क्लीन हो जाते हैं, उनको मांगने को कहा जाता है, तो कहीं भी मीडिया प्रसारण या कहीं भी कोई भी ऐसे मीडिया उनके बातों को हाईलाइट नहीं करता है। तो ये कहीं ना कहीं विचार उठता है कि आज संतों को बदनाम करने का ये एक दौर सा चल गया है। तो आज कहीं ना कहीं जनता को जागरूक होने की आवश्यकता है, समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है, इस विषय में सोचने की आवश्यकता है कि कहीं ये भारत की चौथी संस्कृति, जो कि सबसे प्राचीन मानी जाती है पूरे विश्व की संस्कृतियों में, इस संस्कृति को नष्ट करने का प्रयत्न तो नहीं किया जा रहा। आज यूनान, मिस्र और रोम तथा भारत की 4 संस्कृतियों में केवल एक भारत की ही संस्कृति है, जो भारत के संतों के आधार पर, भारतीय लोगों की विश्वास और श्रद्धा तथा व्रत नियमों के आधार पर आज टिकी हुई है। आज उन्हीं संतों को, जो कि इस व्रतों नियमों का प्रचार करते हैं, पुराणों, शास्त्रों, वेदों का प्रचार करते हैं, यदि उनको इस तरीके से बदनाम किया जाएगा, उनको प्रताड़ित किया जाएगा, तो ये भारतीय संस्कृति कहाँ तक रह पाएगी? आज ये जनता के ऊपर सोचने का विषय है। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि संतों ने भारत में को विश्व के एक ऊंचे पद पर आसीन करने के लिए कितना प्रयत्न किया है, और उन्हीं संतों को जब मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा या लोगों द्वारा, कुछ चंद लोगों के द्वारा बदनाम करने का प्रयास किया जाता है, तो इस बात में जनता को तटस्थ होकर निर्णय करना चाहिए, देखना चाहिए कि वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है। उसके विषय में यदि आप निर्णय करें, एक बार देखने का प्रयास करें, आश्रमों में पूज्य बापू जी के, नारायण साईं जी के, मैया जी के आश्रमों में आएँ, एक बार देखें आश्रमों में आकर, तो आपको पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है, उनके आश्रमों द्वारा क्या क्या सेवा कार्य किए जा रहे हैं, कितने लोगों का उत्थान किया जा रहा है, कितने ही नन्हे नन्हे बालकों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं, कितनी ही महिलाओं को रक्षण किया जा रहा है। जहां हम बात करें आपसे कि भजन करो, भोजन करो, रोजी पाओ, ऐसी संस्था द्वारा सेवाएं की जाती, जिसमें कितनी ही बुजुर्ग महिलाएं, जिनको पास कोई जीवन का आधार नहीं है, हजारों की संख्या में आश्रम में आती है, दिन भर भगवान के नाम का जप करती है और 2 टाइम का भोजन करती है, और शाम को जाते वक्त वो 40-50 रुपये ले जाते हैं। ऐसे खाली महिलाएं नहीं, बुजुर्ग में और कई बेरोजगार लोग भी, जो भी जिनके पास रोजगार नहीं होता, आश्रम में आते हैं, भजन करते हैं, भोजन करते हैं, और उसके बाद रोजी के नाम पर 30-40-50 रुपये लेकर जाते हैं। तो ये आश्रम के द्वारा ऐसी कितनी ही सेवाएं चलाई जा रही हैं, उनको भी मीडिया प्रसारण माध्यमों द्वारा प्रसारित किया जाना चाहिए। एक पक्षीय निर्णय करने से पहले दूसरे पक्ष के विषय में भी सत्य का जो पक्ष लेते हैं, मीडिया कहते हैं कि हम सत्य का पक्ष ले रहे हैं, तो वहीं इस पक्ष को भी मीडिया द्वारा या प्रसारण माध्यमों द्वारा दिखाया जाना चाहिए। तो आज हम जनता के सामने बार बार ये जो सवाल रख रहे हैं, ये जो बातें रख रहे हैं, जनता को इस पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमने जिस प्रकार से आपको बताया कि आश्रम में भजन करो, भोजन करो, रोजी पाओ की सेवाएं चलती हैं, ऐसी ये एक ही सेवा नहीं है, कितनी ही आश्रम द्वारा सेवाएं चलाई जाती हैं, जिसमें महिला उत्थान के कार्यक्रम होते हैं, बालकों के उत्थान के कार्यक्रम होते हैं, युवाओं के उत्थान के कार्यक्रम होते हैं, देशों उत्थान के कार्यक्रम होते हैं, जिसमें गर्भपात जैसे विषयों पर भी किया जाता है, लोगों को नशाबंदी छुड़ाने के लिए भी किया जाता है, और कितने ही सेवा कार्य आश्रम के द्वारा, गौशालाएँ चलाई जाती हैं। इन हम कहाँ तक आपको जिक्र करें, अभी समय का अभाव के कारण हम पूरा नहीं बता पा रहे हैं, परंतु ऐसे कितने ही सेवा कार्य आश्रम द्वारा किए जाते हैं जो कि समाज के सामने आज नहीं रखे जा रहे। तो हम ये जनता से कह देना चाहते हैं, जनता के सामने इस बात को लाना चाहते हैं कि इस दूसरे पक्ष को भी मीडिया या प्रसारण माध्यमों द्वारा दिखाया जाना चाहिए। पूज्य बापू जी के सेवा कार्यों को भी दिखाया जाना चाहिए, पूज्य बापू जी द्वारा हो रहे समाज उत्थान के कार्यों को भी दिखाया जाना चाहिए। और पूज्य बापू जी को जिस तरीके से बदनाम किया जा रहा है, जिस तरीके से पूज्य बापू जी को विभत्स शब्दों का प्रयोग करके ये प्रसारित किया जा रहा है, जब तक ये कोर्ट में विचाराधीन है ये विषय, तो तब तक इस बातों को हम निर्णय नहीं करें, इस बातों को हम तटस्थता से देखें। जब आप निर्णायक बनकर नहीं, एक निष्पक्ष होकर देखें, जब वस्तु का वास्तविक निर्णय हम न्यायालय पे छोड़ दें, न्यायालय जब इसका निर्णय दे तो हम उस पर ही आधारित हों। ऐसा ना हो कि हम पहले से ही उनको दोषी करार दे दें। हमारा केवल इतना ही निवेदन है, जनता निष्पक्ष होकर जब इसको देखेगी तो सत्य की खबरें अपने आप ही आपके सामने आ जाएंगी। आज सत्य से जुड़ी खबरें
देखने के लिए आप हमारे इस प्रसारण माध्यम से जुड़े रहें। सत्य से जुड़ी खबरें अभी और भी हैं, जुड़े रहें आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ। हम आपको रोज ही नई नई खबरें, नए नए समाचार देते रहेंगे इसी कार्यक्रम में, संस्था समाचार में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।